ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का डीआईजी चेंज क्यों होता है? ये कोई मुसद्दका इत्तलात किसी के पास नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि एक शायद होंडी का काम करने वाला, जो पुलिस का भी सीआईए का मौक़िफ़ है कि वो होंडी का काम करता था, उसके पास कुछ लाख करोड़ों रुपए की रकम होती है जो उसने किसी उसमें बस के ज़रिए बुक करवाई होती है, सामान में अपने रखी होती है, तो वो पुलिस बरामद करती है। लेकिन जब उसकी शिकायत होती है ऊपर आईजी तक और सीसीपीओ तक ये मामला जाता है, तो उस वक्त का डीआईजी जो है वो रकम देने से इनकार कर देता है। वो कहता है जी हम ये रकम क्यों दें, क्योंकि ये होंडी का पैसा है, होंडी की वजह से हम इसकी रकम वापस नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि वही कुछ होता है कि आईजी पंजाब इनएक्शन होते हैं, सीसीपीओ लाहौर इनएक्शन होते हैं कि जो डीआईजी उनकी बात नहीं मान रहा और एक काम भी इलीगल हुआ है, तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। फिर इसकी आला पैमाने की इंक्वायरी भी शुरू हो जाती है। फिर सीआईए वाले हमेशा की तरह, क्योंकि सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम का एक खौफ तो लोगों के अंदर है कि क्योंकि किसी को नहीं पता कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट वाले लोग, अगर सीआईए वाले लोग किसी को पकड़ते हैं तो उसको शनाख्त पीरियड के लिए 6 महीने तक जेल में बंद भी करवा सकते हैं, उसको 4 महीने तक जेल में बंद भी करवा सकते हैं और उसकी कोई मुलाकात भी नहीं होती। तो यकीनन उसका जो मुद्दई था जो इस सारे मामले का, वो भी सुना कि इस खौफ से मुब्तला होकर उसने जो है वो मंजर आम से गायब हो गया। लेकिन चूँकि ये चीज़ें सारी साबित होती हैं, तो पुलिस जो है इस सारे मामले में जो है अभी तक उसकी इंक्वायरी चल रही है और आईजी ऑफिस में इसकी इंक्वायरी चल रही है। यकीनन उसमें बिलाल फुरकान एक एसपी हैं जो इससे पहले कुछ अर्सा कैंट डिवीज़न में रहे एसपी के तौर पे ऑपरेशन में, और इनकी पोस्टिंग हमेशा थोड़ी थोड़ी जो है देर की रही। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनके मंजूर नज़र ऑफिसर थे और उस दौर में ये इनकी पोस्टिंग भी पीटीआई के दौर में होती रही। बहरहाल इसमें जो है चीज़ें सामने वक्त के साथ और इंक्वायरी के बाद सामने आएंगी। अब इस सारे मामले को जब एक हवा मिली और उस पैसे जिसके ज़ब्त किए जाते हैं सीआईए की जानिब से, उसका बयान भी सामने आता है, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो भी वायरल होती है, तो फिर ये जो है इसको ठंडा करने के लिए, इस मामले को दबाने के लिए डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम को चेंज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम की जगह पे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर को तैनात किया जाता है। उसकी कोई ये इतनी बड़ी वजह नहीं है कि डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम जो इस वक्त है इमरान किश्वर, ये कोई किसी के मंजूर नज़र हैं। सिर्फ ये है कि ये कानून के मुताबिक दायरा कानून में रह के अपना काम करते हैं। डीआईजी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं, डीआईजी ऑपरेशन के तौर पर भी कुछ अर्से का इनके पास चार्ज रहा, फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर भी ये काम रहे। तफ्तीश को, कानून को बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, बहुत करीब तर हो के तफ्तीश को जो है ना देखते हैं, तो फिर उनको लगा दिया गया। हमें ये लगा कि शायद ज़्यादती की गई है इन्वेस्टिगेशन विंग के साथ, लेकिन जब उन्होंने चार्ज लिया और जब उन्होंने पहली मीटिंग की तो वो इलीगल काम जो नहीं थी डोमेन सीआईए, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम की डोमेन नहीं थी, होंडी वालों को पकड़ना, नॉन कस्टम गाड़ियाँ पकड़ना, माली मामलात में मुलव्विस लोगों को पकड़ के ला के उनकी रिकवरियाँ करवानियाँ, ये सीआईए का काम नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले इन चीज़ों को रोक दिया, इस चीज़ों को रोका। फिर उसके बाद इसी मामले में जिसमें होंडी के मामले में कुछ इंक्वायरियाँ शामिल हैं, जिसमें एक बाल्टोन सेंटर का मोहम्मद अली भट्ट है, नवाकोट का डीएसपी जो है वो उसमें मुलव्विस है, फुरकान बिलाल जो एसपी हैं उसकी भी एक इंक्वायरी चल रही है। तो इनको भी, इसकी भी इंक्वायरी की रोशनी में जो है वो तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया गया। हम तो इस तमाम गुफ्तगू का मकसद ये है कि शहर लाहौर में क्राइम रेट बहुत ऊपर गया। 800 से भी ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती, चोरी और दीगर वारदातें या जुर्म जितने भी हैं वो होते हैं। 800 वारदातें रोज़ाना सिर्फ शहर लाहौर में होना एक बड़ा पुलिस की कारकर्दगी के लिए सवालिया निशान है। तो बजाय इसके कि पुलिस सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम डकैती, डाकुओं, चोरों, राजनों को पकड़े, ये किसी और तरफ अपने मुफाद की खातिर किसी और तरफ चले गए थे। तो फिर इनको राय रास्त पे लाने के लिए इमरान किश्वर साहब ने, डीआईजी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है,
उन्होंने कुछ मीटिंग्स की, कुछ पॉइंट आउट की चीज़ें, फिर उन्होंने विज़िट किए, बहुत सारे सेंटर्स में जाके उन्होंने विज़िट किए कि किसी को इलीगल गैर कानूनी तौर पर रखा तो नहीं गया।